Morning children, take out your Face the Facts book. Today we are going to do Unit 3 which is Life Skills. It has 4 chapters, and Unit 4 which is Environment. It has 3 chapters. Okay. All chapters are very small. So we start with Unit 3 Life Skills. The first chapter, lesson number 14 is Good Manners. Good manners make us good everywhere. We should respect our elders and speak politely to everybody. तो अगर हम लोग बेटा अच्छे अच्छे मैनर्स से बिहेव करते हैं, किसी से बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, तो उससे सब लोग हमको लाइक करते हैं और हमारी भी सब जगह रिस्पेक्ट भी होती है ना। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अच्छा, तो कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उनमें आपको कौन से वर्ड आपको बोलने हैं ये आपको बताना होगा। तो जैसे ये जो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग देन यू शुड से, जब आपको कोई कुछ देता है, सपोज कीजिए आप क्लास में हैं और आप पेंसिल नहीं लाए, तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको पेंसिल दिया, इरेजर दिया, तो आपको क्या कहना चाहिए उस टाइम पे? देन यू शुड से थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट वाले में हो जाएगा थैंक यू। फिर सेकंड में देखिए, व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू, यू शुड से, जब कोई आपको थैंक यू कहता है या थैंक्स कहता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको बोलना चाहिए वेलकम। ओके। देन थर्ड वन इज व्हेन यू हर्ट समवन, यू शुड से, सपोज कीजिए आपने किसी को हर्ट किया अपनी बातों से, या किसी गलती से आपके से उसको किसी दूसरे को चोट लग गई, आपके फ्रेंड को या किसी को भी, तो आपको क्या कहना चाहिए? तो इमिडिएटली आपको उसके लिए सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, सॉरी। फिर फोर्थ सिचुएशन है व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समबडी, यू शुड से, अगर आपको कोई चीज चाहिए किसी और से, तो आपको क्या कहना चाहिए? तो यू शुड से प्लीज। ओके। देन आपकी फिफ्थ सिचुएशन है व्हेन समवन इज गोइंग फॉर अ जर्नी, यू शुड विश हिम बाय सेइंग, अब कोई जर्नी पे जा रहा है, तो उसको आप कैसे विश करें? कोई ट्रेन से कहीं घूमने जा रहा है, तो आप उसको कैसे विश करेंगे? यू शुड से हैप्पी जर्नी टू हिम। ओके, टू हिम और हर। फिर लास्ट सिचुएशन है व्हेन योर टीचर कम्स इनटू योर क्लास, यू शुड से, जब आपकी टीचर आती है क्लास में मॉर्निंग के टाइम, तो आप उनको आपको कैसे क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, उनको विश करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें बेटा एक और चीज दिया, डोंट स्पीक टू एनीबडी इन सच अ वे दैट कैन हर्ट हिम और हर, हमको किसी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसको हर्ट हो, मतलब उससे हमारी बात सुन के वो दुखी हो। ठीक है, तो वी शुड नॉट हर्ट एनी बडी। तो हमें किसी से भी जब हम बात करना, चाहे वो हमारे से बड़े हों या छोटे हों, हमको पोलाइटली ही बात करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू एनीबडी। अब यहाँ पे फैक्ट टू नो, सॉरी इन स्पेनिश इज कॉल्ड लो सियांटो। अच्छा, स्पेनिश लैंग्वेज में सॉरी को हम लोग बोलते हैं लो सियांटो। ठीक है। और हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो लेसन 15 है, वो है आपका फोन एटिक्वेट। ठीक है, फोन एटिक्वेट मतलब हमको जब हम फोन पे बात करते हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उसके लिए हमें किस तरीके से जैसे हम फोन रिसीव कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमको किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसी को हम लोग एटिक्वेट बोलते हैं, एटिक्वेट। ठीक है, एटिकेट, एटिकेट, फोन एटिकेट। इसको बेटा प्रोनाउंस करेंगे एटिकेट। ठीक है, एटिकेट। हियर आर सम फोन एटिकेट्स, ऑलवेज फॉलो देम व्हेन यू टॉक ओवर अ फोन। तो यहाँ पे कुछ फोन एटिकेट हैं कि हमको कैसे बात करनी चाहिए फोन पे, उसको हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका विश द कॉलर। जैसे किसी का भी फोन आता है, तो आप कोई मेल हो तो आपसे गुड मॉर्निंग सर, या फीमेल हो तो गुड मॉर्निंग मैम, तो हमको उसको तुरंत ही जब हम फोन रिसीव करें किसी से भी, तो हमको उसको विश करना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें सेकंड है
स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली, जो भी हम बोलें हमें पोलाइटली बोलना चाहिए, प्रेम से एकदम, और क्लियरली, क्लियर आवाज में बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे मुंह में कुछ भर रखे हो उस टाइप से नहीं कि आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो उसके समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वी शुड स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली। फिर इसमें थर्ड है टेक द पर्सनल डिटेल्स। अब उसका जो वो कुछ उसके बारे में, जैसे सपोज कीजिए उसने फोन किया किसी और से बात करना चाह रहा है, तो उसकी पर्सनल डिटेल्स आप पोलाइटली उससे ले लें। उसकी पर्सनल डिटेल, मतलब कौन है, किससे बात करनी है उसे, ठीक है, तो वो पर्सनल डिटेल जो उसकी है वो आप उनसे पूछ लें। फिर क्या है, रिसीव द मैसेज इफ द कॉल इज नॉट फॉर यू। और अगर वो कुछ मैसेज दे रहा हो किसी और को, किसी और के लिए कॉल थी वो, और वो आपको मैसेज देना चाह रहा हो कि आप उनको कन्वे कर देना, तो उस मैसेज को आप ले लें। ठीक है, फिर इसमें फिफ्थ है कीप डाउन द रिसीवर प्रॉपरली। उसके बाद फोन पे बात करके जो हम फोन बहुत ही प्रॉपरली रखें, उसे एकदम जोर से नहीं पटक दें, उसे ढंग से प्रॉपरली उसको हम लोग रिसीवर को प्रॉपरली उसकी जगह पे रख दें। ठीक है, तो उसके बाद है हाउ शुड वी टॉक ऑन द फोन। तो इसका आप आंसर क्या लिख देंगे, वी शुड टॉक ऑन द फोन पोलाइटली। ठीक है, हाउ शुड वी टॉक ऑन द फोन, वी शुड टॉक ऑन द फोन पोलाइटली। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा आ गया लेसन 16, वो है आपका हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, जो हमारी हेल्थ है उसी को वेल्थ माना गया है। जो हमारा, अगर हमारी हेल्थ ठीक है तभी तभी हम लोग कोई भी चीज इंजॉय कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हेल्थ है वही वेल्थ है, हेल्थ ही आप ये वेल्थ होती है। A sound mind lives in a sound body. So you must not do such things that bring harmful effects to your body. तो एक जो साउंड माइंड है, मतलब एक जो सही, एक दिमाग, जैसे हमारे शरीर में एक माइंड होता है, ठीक है, वो माइंड जो है वो हमारा बहुत फंक्शन में यूज होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो माइंड है वो प्रॉपर फंक्शन करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। हम लोग खाना अपना ढंग से खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। ठीक है, प्रॉपर हम लोग एक्सरसाइज करें, हमेशा ही बैठ करके, या बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, आउटडोर गेम्स खेलें। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, हम अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। इसमें कुछ सही चीजें लिखी हैं और कुछ गलत चीजें लिखी हैं। जो राइट चीजें उनको आपको टिक कर देना और जो गलत चीजें उनको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका गो टू टॉयलेट वंस अ वीक। आपको टॉयलेट वंस अ वीक जाना चाहिए, हफ्ते में एक दिन जाना चाहिए। तो ये बात तो एकदम गलत है ना, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको खाने से पहले आपको अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो ये बात सही है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। फिर इसमें थर्ड है ईट फ्रेश फ्रूट्स। हमको फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी सही है, हमको वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स, इसे भी आप टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है टेक अ बाथ डेली। हमको डेली बाथ लेना चाहिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि चाहे आप विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, हमें बाथ डेली लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी पे कुछ जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो वी शुड टेक बाथ डेली, इस पे भी आप टिक कर देंगे। फिर यूज हैंडकरचीफ टू ब्लो योर नोज। आपको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपनी नोज, आपको जुकाम है, ठीक है, तो आपको
रुमाल का, हैंडकरचीफ का, इस हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात भी सही है, इस पे भी आप टिक कर देंगे। फिर यूज यूज द कॉम ब्रशेज और टॉवल्स ऑफ अदर्स, इसमें है कि हमको कंघी, टूथब्रश और टॉवल्स दूसरे के यूज करने चाहिए। तो ये बात एकदम गलत है, दूसरे का चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, हमको अपना ही टॉवल, ब्रश और ये कॉम यूज करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम इन्फेक्शन, किसी दूसरे को कुछ दिक्कत हो तो वही जर्म उसी के टॉवल से या उसी के ब्रश से या कॉम से हमारे बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वी शुड यूज आवर ओन टूथब्रश, टॉवल एंड कॉम, ओके। फिर फैक्ट टू नो, योर आईज आर ऑलवेज द सेम साइज सिंस बर्थ, बट नोज एंड ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है। जो हमारी आईज का जो साइज होता है वो जो हमारे जो बर्थ पे होता है उतना ही वो हमेशा ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी नोज और ईयर हैं वो हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं, चाहे हम बूढ़े हो जाएं तब भी वो ग्रो करते ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बेटा है वॉट शुड यू डू बिफोर ईटिंग योर फूड, आपको क्या करना चाहिए बिफोर ईटिंग योर फूड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ठीक है। बिफोर ईटिंग द फूड वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ठीक है। अब हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर पे आते हैं जो है सेफ्टी ऑन द रोड, ठीक है। वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द रोड, हमको जब भी हम घर से बाहर रोड पे होते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। क्लिक द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ अच्छा, द टॉप लाइट इज रेड ग्रीन सैफरन, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें जो टॉप लाइट वो कौन सी होती है, तो उसमें जो टॉप लाइट होती है वो आपकी रेड लाइट होती है, ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, ये रेड पे सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड है, हाँ, रेड लाइट इट स्टैंड्स फॉर, और वो जो रेड लाइट है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर स्टॉप, तो यहाँ स्टॉप पे आप सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। जो टॉप लाइट होती है वो कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट होती है, और उसका मीनिंग क्या होता है, स्टॉप। फिर सेकंड है द मिडिल लाइट इज ग्रीन येलो, तो इसमें जो मिडिल लाइट होती है वो कौन सी होती है, तो जो मिडिल लाइट होती है वो येलो लाइट होती है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर, और उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है गेट रेडी, ठीक है। जो मिडिल लाइट होती है वो येलो लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल में, और उसका मीनिंग क्या होता है कि गेट रेडी, मतलब आप जाने के लिए आप रेडी हो जाएं, ठीक है। फिर थर्ड है द बॉटम लाइट इज, बॉटम लाइट कौन सी होती है, तो बॉटम लाइट इज ग्रीन लाइट, ठीक है। आप यहाँ ग्रीन पे सर्किल कर देंगे, और इट स्टैंड्स फॉर, और उसका क्या मीनिंग होता है, इट स्टैंड्स फॉर गो, उसका मीनिंग होता है कि अब आप जाएं, ठीक है। इफ अ रोड हैज अ जेब्रा क्रॉसिंग देन वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो अगर हम लोग पैदल कहीं जा रहे हो, ठीक, ऑन आवर फीट, तो हमको कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए रोड को, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी चाहिए रोड को, ठीक है। फिर आपका बी एक्सरसाइज इसी में, क्लिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, वी शुड रन अक्रॉस द रोड एज फास्ट एज वी कैन, तो हमको रोड अगर क्रॉस करनी है तो बहुत तेजी से भाग करके, जितना तेज हम भाग सकते हैं उतने तेज भाग के हमको क्रॉस करनी चाहिए। तो ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात रॉन्ग है। वी शुड, हमें बहुत ही सावधानी से एकदम दोनों तरफ देख करके, पहले राइट फिर लेफ्ट एंड अगेन राइट देख करके, उसके बाद अगर गाड़ियां नहीं आ रही हो तभी हमको क्रॉस करनी चाहिए, और रोड पे कभी भी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है
उसको आप लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड है, वी शुड राइड अवर साइकिल डाउन द मिडिल ऑफ द रोड, हमको अपनी साइकिल रोड के एकदम बीचों बीच चलानी चाहिए। तो ये बात भी रॉन्ग है। हमको जो अब साइकिल वगैरह हम चला रहे हैं तो हमें रोड के किनारे चलनी चाहिए। जो बीच की जो जगह होती है रोड पे वो बड़ी गाड़ियों के लिए होती है, ठीक है। फिर थर्ड है, वी शुड स्टैंड इन लाइन वाइल गेटिंग टू अ बस, अगर हम लोग बस से कहीं हमको जाना है तो बस स्टॉप पे हम लोग खड़े हैं तो बस पे चढ़ने के लिए हमको एक लाइन में एक क्यू में खड़े होना चाहिए, तभी हमें उस पर चढ़ना चाहिए। तो ये बात सही है, इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है, वी शुड जंप ऑफ ए मूविंग बस, अगर हम बस से कहीं जा रहे हैं और हमको उतरना है तो हमें चलती बस से ही उतर जाना चाहिए। तो ये बात गलत है, उससे हमको बहुत ज़्यादा चोट लगने का डर होता है। सो जब बस स्टॉप हो जाए तभी हमको बस से उतरना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप फोर्थ वाले को क्रॉस कर देंगे। फिर फिफ्थ है, द मैन हु कंट्रोल द ट्रैफिक इज कॉल्ड अ रेफरी, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है उसको हम लोग रेफरी बोलते हैं। तो रेफरी उसको नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरी तो आपके फुटबॉल गेम वगैरह में होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रैफिक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसको आप फिर से इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। अब उसके बाद है बेटा, बिफोर यू क्रॉस द रोड फर्स्ट लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, जब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले हमको राइट की साइड में देखना चाहिए अपने, फिर लेफ्ट साइड में, और अगेन फिर से एक बार राइट में देख के, और अगर गाड़ियां नहीं आ रही तो हमको क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका फैक्ट टू नो, हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड लीड्स टू एयर पोल्यूशन, अगर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो उससे क्या होता है, हमारे एयर में पोल्यूशन बढ़ता है उससे। तो ये बात सही है, उससे क्या होता है क्या, कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो जाम बहुत लगते हैं, गाड़ियाँ ठीक से गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होता है, और जब रुक रुक के गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन उससे और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी में बेटा आपका क्वेश्चन है, हु मेक्स श्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, कौन कि जो जो ट्रैफिक है वो सुचारू ठीक से चले उसकी व्यवस्था कौन करता है, तो ट्रैफिक पुलिसमैन आप लिख देंगे इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि जो रोड पे जो ट्रैफिक है वो सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे विच इज इन्वायरमेंट, ओके। यूनिट 4 है, ठीक है। इसमें है आपका लेसन 18 पहले है। प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब बेटा हमको वाटर को बचाना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं होना चाहिए, ओके। वाटर को हमको प्रिजर्व करना चाहिए। तमाम लोग आप देखते होंगे अपने जिनके घर में बोरिंग लगा होता है तो मोटा पाइप लेकर के वो लोग अपनी कार धो रहे हैं, पता चला इधर उधर फेंक रहे हैं पानी, नुकसान कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत होता है, ठीक है। वाटर इज अवर नीड, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट फॉर लॉन्ग टाइम, वाटर जो है वो हमारी नीड है, हम बिना पानी के थोड़ा भी लंबे समय तक हम लोग नहीं रह सकते। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर, जितने भी जानवर हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी लिविंग थिंग है, सबको वाटर चाहिए, ठीक है, टू सरवाइव, जीने के लिए। इट इज अ प्रेसियस रिसोर्स, ओके, ये बहुत ही प्रेसियस है, ये बहुत ही बेशकीमती है, ठीक है। वी शुड टेक पॉसिबल स्टेप्स टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर द फ्यूचर, और हमको हर वो स्टेप लेना चाहिए जिससे हर एक ड्रॉप को हम लोग
बचा सकें फ्यूचर के लिए। फॉलो देम इन योर एवरीडे लाइफ, और वो स्टेप्स हमको अपने एवरीडे लाइफ में फॉलो करना चाहिए। वाटर प्रीशियस क्यों बेटा? अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबके घरों में बोरिंग लग गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे बोरिंग मोटर चलाते हैं और नीचे पानी जो है ज़मीन के नीचे से आने लगता है। धीरे धीरे जो पानी है ज़मीन का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वाटर टेबल जो है, जो धरती के नीचे जो पानी है उसका जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। उससे क्या है, अगर एकदम ख़त्म हो जाएगा तो पीने के लिए भी पानी ढंग से नहीं मिलेगा। इसीलिए वाटर को प्रीशियस कहा गया है और हमको उसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसमें फर्स्ट है, वी शुड वाटर द प्लांट्स विद अ वाटर जग टू सेव वाटर। अब हमको अगर हमारे पास प्लांट्स लगे हुए हैं तो हमको उसको वाटर जग से ठीक पानी देना चाहिए। बहुत तेज पाइप, बहुत मोटा पाइप लेकर लगा रहे हैं तो इधर उधर पानी बह रहा है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड है, वी शुड यूज बाउल ऑफ वाटर टू वॉश वेजिटेबल्स। अब अगर हमें सब्जियां धोनी है तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर के उसी में डुबो करके सब्जियों को धोना चाहिए। टैप के नीचे खोल करके नहीं खड़े होना चाहिए। फिर थर्ड है, वी शुड यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश अवर क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए एक बकेट में पानी लेकर के फिर उसी में हमको कपड़े धोना चाहिए, उससे वाटर का वेस्टेज कम होगा। वी शुड स्टॉप फ्लोइंग वाटर आउट ऑफ वाटर टैंक ऑन द रूफ। और जैसे जो हमारे छतों पे टंकी होती है, जैसे लोग बोरिंग मोटर चला देते हैं और ऊपर से पता चला उनकी टंकी भर गई और ओवरफ्लो हो रहा है और पानी बह रहा है काफ़ी देर तक, तो वो चीज़ बिल्कुल भी हमको नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। फिर वी शुड कीप द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग अवर टीथ। हम लोगों को जब हम लोग ब्रश करते हैं तो पता चला हमने बेसिन का अपने टैप खोल दिया और हम लोग ब्रश किए जा रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें ज़रूरत हो उसी टाइम पे ओपन करना चाहिए टैप और तुरंत ही उसे क्लोज कर देना चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, वी शुड यूज बकेट एंड मग फॉर ए बाथ। और हमको बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, शावर वगैरह से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पानी का बाथ टब हुआ या शावर हुआ उससे पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। हमें बकेट और मग से ही बात लेना चाहिए। फिर आपका वैल्यू बेस्ड नॉलेज, लैक ऑफ वाटर इन अवर बॉडी मे बी हार्मफुल टू अस, वी में फॉल सिक। अगर हमारी बॉडी को पूरा पानी नहीं मिले, अगर यानी कि अगर हम ढंग से पानी नहीं पीते हैं तो उससे हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। वी में फॉल सिक। फैक्ट टू नो, आवर अर्थ इज कवर्ड विथ 70% ऑफ वाटर। जो हमारे अर्थ है उसका जो सरफेस है वो 70% वाटर से कवर्ड है, लेकिन वो जो 70% है वो पूरा जो पानी है वो पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो साल्टी वाटर होता है। जो समुद्र का पानी होता है ना वो साल्टी वाटर होता है, उसको हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसे पीने के लिए इस्तेमाल करना तो हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उससे पहले, साल्ट को रिमूव करके। ठीक है। Which water bodies consist of more than 70% of Earth's surface? कौन सी वाटर बॉडी कंसिस्ट मतलब 70% ऑफ वाटर कंसिस्ट करती है, मतलब कौन सी वाटर बॉडी जो हमारे अर्थ सरफेस का उसका 70% उसी का है। तो उसका आंसर आप लिख देंगे ओशियन। जो समुद्र होता है वो 70% है टोटल। ठीक है। अर्थ सरफेस का 70% पार्ट ओशियन है, समुद्र है। फिर हम आते हैं लेसन 19 पे, केयर फॉर अर्थ। केयर फॉर अर्थ, राइट यस और नो बिलो द स्टेप्स दैट वी मस्ट और मस्ट नॉट टेक टू सेव द अर्थ। तो यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हैं जो कि हमको फॉलो करने चाहिए या नहीं फॉलो करने चाहिए अपनी अर्थ को, अपनी धरती माता को बचाने के लिए। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि एक तालाब टाइप का है उसमें कपड़े धो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे
जो आपके तालाब का पानी है वो गंदा होता है, ठीक है। उससे अगर जानवर उसे पीते हैं तो उनको भी नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सोप वगैरह ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी को आप क्रॉस कर देंगे। फिर सेकंड एक्टिविटी क्या है, गाड़ियों से सब धुआं निकल रहा है, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी पॉल्यूशन फैलता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए। हमको गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और गाड़ी की जैसे कहीं अगर दो चार लोग इकट्ठे कहीं पे जा रहे हो तो सबको अलग अलग गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी में साथ में जाना चाहिए, उसे कार पूलिंग कहते हैं, ठीक है। फिर तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारे जो अर्थ है उसका ग्रीन कवर बढ़ता है, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है वो अच्छी होती है, ठीक है। हमारे जो धरती का ऑक्सीजन लेवल है, जो हमको हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उससे क्या है, जब धरती पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है प्लांट लगाने से, उससे क्या होता है, जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, ठीक है। तो ये सही काम कर रहे हैं, इससे हमारी जो अर्थ है उसको फायदा होता है। तो इस पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, उसमें भी बेटा गंदगी है, नदी वदी दिखा रहे हैं, तो ये भी आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ प्लेस में क्या है, फैक्ट्री वगैरह का सब धुआं हुआ निकल रहा है, तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है फैक्ट टू नो, आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। मतलब पूरे यूनिवर्स में केवल एक हमारा हमारा ही एक ऐसा प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है ना, तो एक हमारी अर्थ ही ऐसी है जहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि जहाँ पे लाइफ है। इसके अलावा और कहीं पे भी लाइफ होने का अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं लेसन 20 पे, विच इज इको फ्रेंडली लिविंग। कि हम लोग कैसे इको फ्रेंडली लिविंग, मतलब कि हम ऐसी हमको लाइफ जीनी चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। उसको हम अपने इन्वायरमेंट को अपना फ्रेंड बना करके हमको जीना चाहिए, ठीक है। केयर फॉर अर्थ, सॉरी ये तो हो गया। इको फ्रेंडली लिविंग, तो इसमें फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेव वाटर डू नॉट वेस्ट वाटर। तो इको फ्रेंडली लिविंग का जो फर्स्ट है हमारा जो मंत्र कह लीजिए, वी शुड सेव वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। फिर इसमें सेकंड है सेव इलेक्ट्रिसिटी, स्विच अप्लायंसेस ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। तो जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी उसके लिए भी पावर प्लांट को चलाने के लिए कभी कभी उसको कोयला वगैरह की कोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और या फिर हम उसके थर्मल पावर प्लांट, वाटर उसमें थर्मल प्लांट भी लगे होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए हमको कोल वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए पावर प्लांट में अगर कोयले कोल से यूज हो रहा है, तो कोल जलेगा, तो कोल के जलने से क्या होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको उतना ही यूज करना चाहिए जितनी उसकी हमको ज़रूरत हो। फिर सेफ फ्यूल, यूज साइकिल। हमें गाड़ी मोटर का इस्तेमाल हमेशा नहीं करना चाहिए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो तभी हमको कार बाइक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक पॉसिबल हो हमको साइकिल से का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर वॉक भी करना चाहिए, ठीक है। लोग थोड़ी थोड़ी दूर जाना होता है लोग तब भी बाइक या कार से चले जाते हैं, तो उचित ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्यूल जब जलता है गाड़ी के इंजन में तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। फिर फॉर द प्लांट ट्रीज दे कीप अवर एयर क्लीन। हम लोगों को बहुत सारे प्लांट्स जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो प्लेनेट है वो ग्रीन होगा और उससे हमारी जो एयर है वो भी क्लीन होगी। फिर
रिसाइकिल थिंग्स, फाइंड न्यू यूजेस फॉर ओल्ड थिंग। हमको जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब उनको जैसे ज़रा सा कोई चीज़ पुराना हो उसे फेंक नहीं देना चाहिए कूड़े में। उसका अगर कोई दूसरा भी उसका यूज हो सकता हो तो उसको भी हमको यूज करना चाहिए। या फिर जैसे हमारे पुराने कपड़े हो गए तो वो हमको पुअर पीपल को दे देने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो पुरानी चीज़ का भी हमको यूज में लेना चाहिए। फिर रिड्यूज, गिव अवे वॉट यू डू नॉट नीड। मतलब आपके पास बहुत सारा सामान हो जिसका आप यूज ना कर रहे हो, क्योंकि आदमी जो भी आदमी है वो इस्तेमाल तो थोड़ी चीज़ें ही करता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा सामान वो इकट्ठा कर लेता है। तो जो चीज़ आप इस्तेमाल ना कर रहे हो उसको आप दूसरे के साथ शेयर कर लेना चाहिए, किसी दूसरे को भी दे देना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। यूज इको फ्रेंडली थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जूट एंड पेपर बैग्स। जैसे हम लोग मार्केट में जा रहे हैं तो सब लोग पॉली बैग मांगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद से जूट का बैग लेके जाना चाहिए और उसी में अपना ग्रीन ग्रोसर के पास जा रहे हैं या ग्रोसर के पास ही जा रहे हैं, उसी में सारा सामान लेकर के आ जाना चाहिए। हमें बचना चाहिए पॉली बैग वगैरह का यूज करने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने स्कूल में प्ले भी किया था इसी के ऊपर। फिर नेक्स्ट है डिस्पोज गार्बेज सेफली, डिस्पोज रिसाइकलेबल गार्बेज सेपरेटली। तो जो हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में किया था तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि जो वैसा चीज़ें हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह हुआ वो सब हमको एक डस्टबिन में रखना चाहिए, और जो रिसाइकिल हो सकता है जैसे आपका फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, ठीक है, उन सबको हमको एक अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। फिर लास्ट है स्प्रेड अवेयरनेस, सेव अवर प्लांट एंड एनिमल फ्रेंड्स। हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो हमारे जो एनिमल हैं उन वो भी उनकी भी एनिमल्स की भी जो लाइफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत कम ना होने पाए। ठीक है, और जो प्लांट है उनको भी हमें बचाना चाहिए। बिना बात में ट्री लोग कट कर रहे हैं, जैसे हम लोग एनुअल फंक्शन में हुआ था कि किसी को कार पार्क करनी है तो पता चला ट्री की कटिंग करने लगे, तो वो सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें है फैक्ट टू नो, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल आर द 3 R's फॉर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। रिड्यूज मतलब जो भी बेटा हम सामान इस्तेमाल करते हैं वो हमें मतलब जिसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वही हमको इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी हमको लोगों को दे देनी चाहिए। अपने सामान को बहुत सारा सामान इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसे रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज, कोई सामान है उसका दोबारा हमको यूज में लेना चाहिए, या फिर जैसे आपके कपड़े छोटे हो गए तो आपके छोटे भाई हैं वो पहन रहे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उसको रीयूज में लेना चाहिए। ठीक है। एंड रिसाइकिल, तमाम चीज़ें हैं जो कि दोबारा से फिर काम में आ जाती हैं, तो वो हमको प्रॉपर उन लोगों को दे देना चाहिए प्रॉपर जगह पे, ताकि उनका फिर से रिसाइकिल होकर के वो फिर से प्रॉपर दोबारा से यूज में आ जाए। फिर इसमें है व्हाट शुड यू डू विथ योर ओल्ड थिंग्स। हमें अपनी ओल्ड थिंग के साथ क्या करना चाहिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं वी शुड रीयूज इट। वी शुड, जो हमारी ओल्ड चीजें हैं वी शुड रीयूज और रिसाइकिल इट। ठीक है, उसको रीयूज में कर लेना चाहिए या उसको रिसाइकलिंग कर देनी चाहिए उसकी। ठीक है बेटा, तो ये आपकी यूनिट ओवर हो गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। बेटा जो पुराने जो वीडियोज हैं आपके इंग्लिश के, मैथ्स के, वो सब भी आप लोग बीच बीच में देखते रहा कीजिए, और अपनी बुक्स को भी पीछे थोड़ा सा पीछे देख करके उनका रिवीजन आप करते रहा कीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।